हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल मोदी 2.0 में। सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला ईपीएफओ पेंशन योजना के लिए। अगर आप ईपीएफओ पेंशन धारक है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। इसमें कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। वे नियम क्या है और आप किस प्रकार उसका फ़ायदा ले सकते हैं, हम आपको देंगे पूरी जानकारी, जिसमें कि एक धनराशि निर्धारित की गई है। वह धनराशि 15,000 रुपये महीना है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम आपको दे रहे हैं पूरी जानकारी। हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करें दोस्तों, ईपीएफओ पेंशन योजना क्या है और किस प्रकार इसका आप लाभ लेते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना, इसका नाम कर्मचारी पेंशन योजना है, जो कि कर्मचारी मतलब कि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पर है, उसके रिटायर होने के बाद वह इस पेंशन का लाभ ले सकता है, जिसके उद्देश्य कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस ईपीएफ पेंशन योजना का जो कि आपका कार्य है, जो कि 58 वर्ष की आयु सेवानिवृत्ति के बाद उनको पेंशन फंड के लिए लाभार्थी को दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह पेंशन फंड के लिए दी जाती है, जो कि सरकारी व्यक्ति रिटायर हो जाता है उसको यह दी जाती है। और बात करेंगे दोस्तों, क्या बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। ईपीएस पेंशन योजना स्कीम, इस कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है तब कर्मचारी ने कम से कम 10 वर्ष की अवधि लगातार अंतराल के साथ के लिए सेवा की हो। मतलब कि उसने 10 साल लगातार कहीं पर भी सरकारी सेवा की हो। ईपीएस पेंशन योजना जो कि 1995 से उपलब्ध कराई जा रही थी और मौजूदा और नई ईपीएस पेंशन फंड कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसमें कई नियमों में बदलाव करते हुए अब इसको फिर से शुरू कर दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया था। अब कर्मचारी को पेंशन फिर से मिलनी प्रारंभ हो गई है। ईपीएस पेंशन स्कीम क्लियर बात करें तो क्लियर मतलब क्या होता है। यह कर्मचारी पेंशन योजना कैलकुलेटर पेंशन के अनुमान लगाने के लिए बनाया गया है। इसका उपयोग उन मामलों में किया जाता है जहां पेंशन फंड शुरू होने की तारीख 1 अप्रैल 2014 को या उसके बाद है। इसमें बात करें दोस्तों, जिसने भी 2014 से अपनी ज्वाइनिंग की थी, जिसमें कि उनका फंड कटता था, उससे 1 अप्रैल 2014 से और उसके बाद जिसने भी किया है उसको यह लाभ मिलेगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ईपीएस कैलकुलेटर के मुख्य विवरण और उस काम करने वाले व्यक्ति की जानकारी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको वहां पर जाकर लॉगिन करना होगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। और बात करें दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने हाल ही में कर्मचारी पेंशन 1995 के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन कैलकुलेटर पेश किया गया है, जिसमें कि इस ईपीएस कैलकुलेटर के जरिए यह आसानी से कैलकुलेटर किया जाता है कि कितनी पेंशन फंड मिलेगा और कितनी सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होगा। मतलब कि आपको कितना पेंशन फंड आपको नौकरी करते हुए दिया जाएगा और कितना पेंशन फंड आपको बाद में दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्धारित धनराशि की है वह आपको 15,000 रुपये महीना दी जाएगी और वह कुछ नियमों के हिसाब से दी जाएगी, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। सभी डाटा भरने के बाद मासिक तथा वार्षिक विवरण कर्मचारी पेंशन कैलकुलेटर में दिखाई देना होगा। मतलब कि आपको दिखाई देने लगेगा कि आप कितने पैसे आपने निकाले हैं और किस प्रकार से आपने निकाले हैं। ईपीएफओ के मुताबिक अगर आप पेंशन राशि 1,000 रुपये है तो
ईपीएफओ सदस्य को 1 सितंबर 2014 या पेंशन शुरू होने की तारीख जो कि बाद में हो से 1000 रुपये की पेंशन मिलेगी। मतलब कि इसमें यह है कि दोस्तों आपको जो विवरण है विवरण के हिसाब से पेंशन मिलेगी। आपको 1000 भी दी जा मिल सकती है। अगर आप ईपीएस पेंशन जल्दी शुरू करने चाहते हैं तो आपको उम्र जो कि बात करें उम्र की दोस्तों वह 58 साल की उम्र के तय की गई है, जिसमें कि उसके बाद आप इसका लाभ ले सकते हैं, जिसमें कि 4% सालाना कटौती करनी होगी। जिसमें कि कटौती की बात करें तो जिसमें पेंशन में भी कटौती होगी और जिसमें कि 4% की कटौती होगी। यानी कि 58 साल से पहले जितने भी आपने फंड में इकट्ठा की है उसमें 4% की कटौती करने के बाद आपको आपकी पेंशन की जो न्यूनतम वार्षिक वर्ष है दोस्तों वह 50 वर्ष है। मतलब कि आप इसको 50 वर्ष से भी लेना शुरू कर सकते हैं, जो कि कर्मचारी पेंशन योजना है। सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें कि आपको 4% की कटौती की जाएगी, जो कि आपकी पेंशन फंड से दिया जाएगा। उसके बाद ये आपको पेंशन देखने को मिलेगी, जो कि 15,000 रुपये महीना आपको देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का ये अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।